बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो चीफ़ ऑफिशियल की तरफ से मोहम्मद वकास का सलाम। आज एक बहुत कॉमन डिस्कशन है जो आपसे करने जा रहा हूँ, वो है टीथिंग इन इन्फेंट्स, मतलब बच्चों का दांत निकालने का प्रोसीजर। एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन इसके साथ जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग हमारे जो है एक्सपेक्ट हम लोग उसका गलत लेते हैं, इसको एक बीमारी के तौर पे लेते हैं। जब बच्चों के दांत निकालने का टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बच्चों में बिहेवियर चेंजेस आती हैं। बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका जो ओरल सलाइवा है, ओरल जो जूसेस होते हैं वो उनके माउथ से डिस्क्रीट होना शुरू हो जाते हैं, या वो इचिंग फील करते हैं जिसकी वजह से वो अपने दांतों में अपनी किसी भी चीज़ को चबाने की कोशिश करते हैं, अपनी उंगली को या हाथों को मुंह में डालते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल हैं। अब एक बहुत बड़ा जो तासुर लिया जाता है वो ये कि जनाब जब दांत निकालता है बच्चा तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो जो पेट ख़राब होना है उसका दांत निकालने से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि जब बच्चा अपनी इचिंग को या इरिटेशन को दूर करने के लिए मुंह में कोई चीज़ डालता है, ज़्यादातर वो सिलिकॉन रिंग्स होते हैं, टीथर्स होते हैं, या अपने हाथ को मुंह में डालता है, तो उसकी वजह से क्योंकि वो बैक्टीरियाज़ होते हैं, कई बार बच्चों का हाथ साफ़ नहीं होता, या वो जो प्रॉप यूज़ कर रहा होता है मुंह में डालने के लिए वो साफ़ सुथरा नहीं होता, तो उस वजह से बच्चों का पेट ज़्यादातर ख़राब रहता है। दूसरी बात यह है कि इसको सूद कैसे किया जाए, इसको बच्चे को आराम कैसे दिया जाए, इसको सुकून कैसे आएगा। तो इसके लिए बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो अक्सर डॉक्टर्स के साथ भी मैंने डिस्कशन की, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब एक घर में इस्तेमाल होने वाला खाने का चम्मच अगर आप उसको फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा कर लें उसको वॉश करने के बाद, और उसके बाद उसके गम्स पर, उसके मसूड़ों पर लाइट सा मसाज करें, तो जनाब वो बच्चा थोड़ा सा आराम फ़ील करेगा। इसी तरह अगर पेरेंट्स अपने हाथ को वॉश करके हाइजीनिकली क्लीन करके अगर वो बच्चे के दांतों को या बल्कि गम्स को जो जहाँ से दांत निकलते हैं अगर उसको हल्का सा मसाज करेंगे तो बच्चा रिलैक्स फ़ील करेगा। इसी तरह से कुछ दोस्तों ने ये भी बताया कि जनाब सर्जिकल गॉज़ जो स्टरलाइज्ड होती है उसको भी ठंडा करके थोड़ा सा मुंह में उसके मसाज किया जा सकता है। तो दांत निकालना एक नेचुरल फिनोमिना है, इसके साथ इसको कोई बीमारी के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। बच्चों में इस दौरान बिहेवियर चेंज होना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और अच्छा, अब कुछ दोस्त क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो होम्योपैथिक की मेडिसिन को जो है ना इस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं। बच्चों को होम्योपैथिक की कोई ना कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करवा रहे होते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से मुझे बताया कि वो प्रैक्टिस भी इतनी ज़रूरी नहीं है। और कुछ दोस्तों ने ये भी बताया, कुछ डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन के बाद ये भी पता चला कि बहुत जब ज़्यादा इचिंग हो रही होती है बच्चों को और इरिटेशन हो रही होती है मसूड़ों में, तो वो सुन्न करने वाली अद्वियात का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो लिहाजा किसी भी प्रोसीजर को जब आप देखें तो जनाब जो चीज़ आपके इल्म में ना हो तो उसका किसी एक्सपर्ट से मशवरा ले लिया करें। तो डॉक्टर्स के साथ मशवरा करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चों के मामलात डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं। तो बीइंग पेरेंट अपने बच्चे पर खुद से तजर्बा मत कीजिए। कोई भी इशू हो, बेशक छोटे से छोटा भी, तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर किया करें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और दुरूद व सलाम को बाकायदा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। बहुत शुक्रिया।